नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। आज इस वक्त हम लोग जो है खास महल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं संगठित असंगठित मजदूर मोर्चा के द्वारा आज यहां पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अनिश्चितकालीन यह चक्का जाम किया जा रहा है। चलिए जानते हैं क्या है मुद्दा इनका और क्यों यहाँ आज जो है चक्का जाम किए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पूरा मामला क्या है? यहाँ जो आज मामला है कि जो असंगठित क्षेत्र के हमारे जो मजदूर हैं वो आज बहुत कष्ट में हैं। उन लोग को लगभग एक साल से एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर कोयला नहीं देने के नाम पर असंगठित जब हम बोलते हैं तो असंगठित में लदाई मजदूर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक में जो खलासी हैं वो हैं, उनके साथ जो अपने जीविका चलाने के लिए गाड़ी खरीद लिए हैं वो हैं, और इस इर्द गिर्द में जितने भी दुकान हैं, चाय दुकान, पान दुकान या इस टाइप के जो भी दुकान जिसमें गरीब अपने 2 रुपया कमा करके वहाँ खर्च करने जाता है, वैसे सारे लोग हैं ये असंगठित मजदूर और इस रोज़गार से जुड़े हुए। और अभी आज के डेट में ये रोज़गार समझिए कि 1 साल से बंद का पोजीशन है। कितने लोग यहाँ पर आत्महत्या तक कर लिए हैं, फांसी तक लगा लिए हैं कि उनके परिवार का हर एक सामान गिरवी रखा गया, चला गया। इंस्टॉलमेंट के भूख में बहुत से ऐसे जो ये हैं आपको जो फाइनेंसर हैं वो गाड़ी खींच लिए। वैसे लोगों की समस्या को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर एक साथ एकजुट, अलग अलग बैनर से भी हैं, अलग अलग समाज से भी हैं, अलग अलग झंडा से भी हैं, लेकिन आज इस जगह पर हम लोग एक साथ उन गरीबों के साथ यहाँ जुटे हुए हैं। और उस आंदोलन का जो बात आप बोले कि आंदोलन प्रबंधन बार बार हम लगता है कि हम लोग इस बैनर के तले, इस झंडा के तले 20 बार प्रबंधन से बात किए, लेकिन प्रबंधन कभी भी इसका जो एक समुचित उपाय होता है, जो रोज़गार मुहैया कराने का एक जो चीज़ है कि ये इससे रोज़गार मुहैया होता है और इसको ज़िंदा रखना है, ऐसा कभी भी प्रबंधन नहीं सोचती है, नहीं करती है। और आज हम लोग खास करके प्रबंधन के खिलाफ में हैं, क्योंकि प्रबंधन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोषी है। ताकतवर लोग कोयला लाते हैं, उनके ताकत से मामला नहीं है। आप अगर जज के कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आपको जो फैसला है, आपका जो एक बंटवारा है, वो एक उचित ढंग से बंटवारा होना चाहिए। मैं किसी का यहाँ विरोध करने के लिए या किसी का पक्ष में बोलने के लिए नहीं हूँ। हम लोग इस पक्ष में हैं कि जो आज मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ जैसा जो बेरमो था, बेरमो के बारे में बहुत से लोग बोलते हैं कि बेरमो एक बगिया है और बेरमो को जिंदा रखना है। हम उनसे भी ये सवाल है मेरा कि आज बेरमो के बगीचे से अगर सारे फूल उजड़ जाएंगे और सिर्फ गुलाब का फूल ही रह जाएगा तो इस बगिया का नाम गुलाब का बगिया होगा, बगीचा नहीं हो सकता है। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। तो बेरमो के जो बगिया कहा जाता है, बेरमो, उस बगिया के तमाम फूलों को बचाने के लिए यहाँ लोग जो है अलग अलग पार्टियों से यहाँ मौजूद हैं, तमाम दल के लोग मौजूद हैं। तमाम लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो या डीओ होल्डर हो, तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर खड़े हैं और आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 40 साल से ये ख़ास महल सेल हज़ारों हज़ार परिवार को रोज़गार दे रहा है। हम लोग बचपन से इस सेल को चलते हुए देख रहे हैं। और जब इस ये माइंस का प्रोडक्शन मात्र 5 लाख टन, 4 लाख टन, धीरे धीरे बढ़ करके 10 लाख टन हुआ, तब भी इस इलाका के लोग खुशहाल थे। ये पूरा आप ऊपर घाट का इलाका, बोकारो थर्मल का इलाका, इस अगल बगल गांव, बड़वा बेड़ा हो गया, कुरपनिया बस्ती, लोदर बेड़ा, मतलब जो भी गांव प्रभावित है, जड़बाजार, सभी लोग, इतना बड़ा इलाका को बड़े पैमाने पर रोज़गार देता आ रहा है। यहाँ हज़ारों लदाई मजदूर थे पुराने, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अब जब प्रोडक्शन यहाँ का कई गुना बढ़ गया, मतलब 50 लाख टन सालाना ये प्रोडक्शन दे रहा माइंस। कल यहाँ पे जब 10 लाख टन प्रोडक्शन था तो यहाँ से 30 गाड़ी, 40 गाड़ी, 50 गाड़ी निकलती थी। आज आपको जान करके बताऊँगा
कि पिछला 1 महीना का ये आंकड़ा मैं बता दूं तो यहाँ 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी निकल रही है। और जहाँ जिस माइंस का प्रोडक्शन आज बरसात के दिन में 5000 से ऊपर है, वहाँ महीना में 5000 टन कोयला ऑफर दिया जा रहा है। जब ये डेली प्रोडक्शन 30,000 टन करता है, तब इनके लिए इनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि 10,000 टन दे दीजिए, 5,000 टन दे दीजिए, और ये देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। दे भी दिए तो उठाव नहीं करते हैं, मतलब सारा कोयला ये क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू भिजवा दे रहे हैं। हम चाहते हैं, ठीक है, पावर प्लांटों को कोयला जाना है, लेकिन हमारा यहाँ पे लोकल सेल को चलाने के लिए प्रोडक्शन का 40% हिस्सा चाहिए। बेरमो कोयलांचल का सबसे बड़ा रोजगार का जरिया लोकल सेल है। और अगर जो ये प्रबंधन, वर्तमान प्रबंधन, एरिया प्रबंधन सब लोग मिल करके अगर चाहते हैं कि सेल को बर्बाद कर देना, तो यहाँ से पलायन हो जाएगा, हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ट्रक ड्राइवर खलासी चले जाएंगे, ऑनर जो बेचारे जो जिनके माँ बाप यहाँ नौकरी करते थे, 3 पीढ़ी से यहाँ रहते थे, वो लोग रिटायर हो गए, उनके बाल बच्चों की नौकरी नहीं हुई, उन्होंने 2 पैसा दे करके गाड़ी खरीदवा दिया। जिनके पास वो भी पूंजी नहीं है, वो लदाई मजदूरी कर रहे हैं। जो कुछ नहीं किए वो ड्राइवरी कर रहे हैं, खलासी का काम कर रहे हैं। कुछ लोग में थोड़ा पैसा है तो कोयला लगाते हैं 100 टन 200 टन, और आज सारे लोग बेरोजगार पड़े हैं। तो क्या चंद जो लोग हैं जिनका ट्रांसपोर्टिंग है, सिर्फ वही उन्हीं का पेट है? इसीलिए ऐसा नहीं होगा। और ये मामला सिर्फ खास महल का नहीं है, पूरे बेरमो कोयलांचल का, जहाँ जहाँ सेल है सभी चलना चाहिए और सभी को समुचित रूप से कोयला मिलना चाहिए। ये लड़ाई रोजी रोटी का सवाल है। लोगों के सामने अपनी गाड़ी का किस्त भरने का मसला आ गया है, लोगों के सामने अपने बच्चों का स्कूल फीस भरने का मसला आ गया है, लोगों के सामने अपने माँ बाप का इलाज देखभाल करने का मसला आ गया है। वो उनको मार्केट में उधार सामान नहीं मिल रहा है, उनके लिए समस्या ये हो गया है। आपको जानकारी दे दें, यहाँ पे 650 गाड़ी चलती है खास महल में। 650 गाड़ी एवरेज अगर 27 टन, कुछ गाड़ी 22 टन 25 टन ले जाती है, कुछ ले जाती है 30 टन पर, 14 चक्का 12 चक्का, एवरेज 27 टन कोयला एक गाड़ी में लगता है। अगर टोटल जोड़ेंगे तो लगभग 17,000 टन कोयला चाहिए। एक ट्रिप, हर गाड़ी को एक ट्रिप मिल जाए, उसके लिए 17,000 टन कोयला चाहिए। और ये महीना में 5-5 हज़ार टन दे रहे हैं। आप ही बताइए कितना साल लगेगा, कितना महीना लगेगा? 3 महीना 4 महीना में एक ट्रिप कर रहा है। और ये यहाँ से जो कोयला जा रहा है बालीडीह, खेल और है। जो कोयला हम यहाँ पे बीडिंग के माध्यम से, जो बीडर हैं, बेसिक रेट से बीडिंग करके, हाई बीडिंग करके 7,000 8,000 टन 8,000 रुपये टन बीडिंग करके ले रहे हैं, उनको कोयला मुहैया नहीं कराया जा रहा। और वही कोयला, वही ग्रेड का कोयला जो बेसिक रेट में जो ट्रांसपोर्टर ला रहा है, उसको कोयला दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, CCL को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जिनको 250 mm का कोयला देना है उसको स्टीम कोयला दिया जा रहा है, और जिनको स्टीम कोयला देना है उसको डस्ट दिया जा रहा है कोयला। झगड़ा यहाँ है, नाइंसाफ़ी का है। जैसा टिन्नू वो बोल रहे थे, हम चाहते हैं कि इस सेल को जिंदा रखा जाए। अगर ये मैनेजमेंट सिर्फ अपनी थैली भरने के लिए सेल को ख़त्म कर देना चाहता है तो हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, सेल से जुड़े लोग हैं, लदाई मजदूर हैं, सब लोग इस आंदोलन में उतर गए हैं, आर पार की लड़ाई में उतर गए हैं। और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारी पूरी बात नहीं मानी जाती है। यही हमारी लड़ाई है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? कहना यही है, जो तीनों भाई जो बताए और हमारे आफ्ताब आलम बताए, ये हकीकत बात बताए हैं कि बहुत परेशान और बहुत दिक्कत में यहाँ के मजदूर जनता है। इसीलिए ये लड़ाई को जो शुरू किया गया है, ये अंतिम चरण तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक हम लोग हक अधिकार नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके अंदर एक दर्द भी है कि लगातार जिस तरह से ये पहले चलता था खास महल, और आज की जो खास महल की स्थिति है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या कहेंगे? देखिए, आज जो आंदोलन में उतरे हैं लोग, यहाँ के जो परियोजना से जो आपके यहाँ के विस्थापित हैं और स्थानीय हैं, आज जो बाध्य हुए हैं आंदोलन के लिए, इसका मुख्य कारण है यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। यहाँ के मैनेजमेंट सिर्फ उद्योगपतियों को देख रहे हैं, और यहाँ के जो हज़ारों हजार, चाहे यहाँ के मजदूर हो जो लोडिंग करते हैं, जो कमाने खाने वाले लोग हैं, यहाँ के ड्राइवर हो गए, यहाँ के आपके DO होल्डर हो गए, गाड़ी मालिक हो गए, सबका जिनका रोजी रोटी जहाँ से चलता है, जो एक मतलब समझिए खास महल से ही रोज़गार का साधन है। इसके अलावा यहाँ से कोई साधन नहीं है किसी का रोज़गार का। आज यहाँ से इतना बेबस कर दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि रोड सेल में ना ऑफ़र दिया जाता है, ना ही यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए इन लोग का ना रेजिंग किया जाता है।
यही चीज़ बोल बोल के हम लोग को बोला जाता है कि माइंस का स्थिति ख़राब है। लेकिन अगर माइंस का स्थिति ख़राब है तो सिर्फ लोकल सेल के लिए क्यों ख़राब है, आपका ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्यों नहीं ख़राब है? वो प्रतिदिन हज़ारों हज़ार टन कोयला उठा के लेके जा रहा है बालीडीह में। अब बालीडीह में जो सेल यहाँ पे चलना चाहिए, यहाँ परियोजना हो के यहाँ से सेल से गाड़ी जितना नहीं निकल पा रहा है, उससे कई ज़्यादा सैकड़ों में गाड़ी हर दिन वहाँ से निकलता है बालीडीह का ट्रांसपोर्टिंग, जहाँ पे साइडिंग है वहाँ से, और उस कोयले को वहाँ ट्रक के माध्यम से सेलेक्टेड कोयले को अलग अलग करके उसको मंडी में बेचा जाता है। इस तरह का पूरा एकदम मतलब समझिए कि मिली भगत मैनेजमेंट से लेकर पदाधिकारी के सबके मिली भगत से ये सब काम किया जा रहा है। आज यहाँ के लोग बेबस इतना हो। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम लोग को यहाँ जो सेल खुला है, हम लोग को बहुत आशा है कि यहाँ के रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग कमाएं, इसीलिए सेल सुचारू रूप से यहाँ चलना चाहिए। यहाँ क्या है कि हम लोग गांव से आते हैं, हम लोग का ऊपर घाट के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग जो 9 पंचायत से हम लोग आते हैं। हम लोग को गरीब लोग क्या करते थे कि यहाँ से जंगल से दोतून पत्ता, करील, खुखड़ी, सूखा लकड़ी बेच के लोग रोज़गार चलाते थे, मार भात खाते थे। वो भी क्या किया है, यहाँ का प्रबंधन पूरा जंगल को बर्बाद कर दिया, वो भी फेंक के। अभी हम लोग के पास आ गया है एकदम भुखमरी का समस्या। आप लोग रोज़ रोड में देखते हैं कि 1000 डंपर में बहुत बड़ा बड़ा स्टीम लेके कोयला लेके जाता है। हम लोग देखते हैं तो आँख से आंसू आता है। और हम लोग जब ट्रक लोड करने लिए आते हैं तो 8 दिन में 10 दिन में 2 गाड़ी 1 गाड़ी लोड करते हैं, बाकी हम लोग सब भूखे रहते हैं। हम लोग बाध्य होकर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग अगर ढेर अधिक मांग करते हैं, ये करते हैं तो धमकी देता है कि केस कर देंगे, तुम लोग उग्रवादी क्षेत्र का हो या हो वह हो, यानी हम लोग भूखे मरें। और यहाँ का डंपर से जो कोयला जा रहा है वो लोग लाखों लाख कमाई हो रहा है, वहाँ से ला के यहाँ का पार्टी लोग जो हैं, जितना जो चल रहा है जो यहाँ का, वो लोग क्या करते हैं कि थैला के थैला पैसा ला के यहाँ पर प्रबंधन को देते हैं। कब तक चलेगा ये धरना, कब तक चलेगा? ये धरना चलेगा जब तक हम लोग के साथ बढ़िया से समझौता नहीं होगा, हम लोग को मांग को पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ धरना पर बैठेंगे। आज तो आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है, क्योंकि बेरमो के लोग जो है अब रोजी रोटी की तलाश में पलायन का शिकार भी हो रहे हैं। यहाँ के युवा जो है बाहर जाते हैं और पलायन का शिकार हो जाते हैं। उनके हक अधिकार के लिए भी ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बेरमो को खुशहाल बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई आप देख सकते हैं कि लोकल सेल को सुचारू रूप से चलाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में तमाम लोगों की जो खुशियां जुड़ी हुई है, जो उनका परिवार जुड़ा हुआ है, उसकी लड़ाई है। ये लड़ाई संगठित असंगठित मजदूर मोर्चा के द्वारा यहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है, और लोकल सेल को सुचारू रूप से चलाने की इनके द्वारा मांग किया जा रहा है, ताकि लोकल सेल सुचारू रूप से चले और तमाम लोगों की जो रोजी रोटी की समस्या है उस समस्या का हल हो, ताकि यहाँ के लोग भी जो है बेरमो खुशहाल बेरमो बने। जो बेरमो पहले था उस बेरमो बनाने की बात की जा रही है। अभी जिस बेरमो को बनाया जा रहा है, जिस तरह से लूट और खसोट किया जा रहा है, जिस तरह से तमाम अभी प्रोडक्शन जो यहाँ लोकल सेल चलाया जा रहा है, जिस तरह से चंद लोगों को जो फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, उसको बंद करके यहाँ पे जो है सही ढंग से चलाने की बात कही जा रही है। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम, धन्यवाद।